अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी प्रेजेंटेशन को गौर से जो है वो सुनिएगा। कोई भी सवाल हो आपके, आप एंड पर कर सकते हैं। पर ये जो टॉपिक है ये आजकल की लाइफ के लिए, स्पेशली जो लोग जो हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं जी अपनी आज की प्रेजेंटेशन की तरफ। तो अपनी नोटबुक्स और अपने पेन्स अपने पास रखें ताकि आप तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। हाउ टू बिल्ड द ब्रांड कॉल्ड यू। आप किस तरह से अपने आप को एक ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस आज की प्रेजेंटेशन में हम लोग ये सीखेंगे। अच्छा, कुछ अरसे से आप लोगों ने देखा होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया जाता है। और इसकी क्या वजह है कि जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होती जा रही है। तो इसीलिए मोस्टली जो है वो फोकस किया जाता है पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ। तो हम इस प्रेजेंटेशन में यही सीखने वाले हैं, आज की इस ट्रेनिंग में यही सीखने वाले हैं कि हम अपने आप को एक ब्रांड जो है वो किस तरह से बना सकते हैं या एज अ ब्रांड कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जिनको के पर्सनल ब्रांडिंग का कुछ भी जो है वो हाव नाव नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग की, कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो है क्या। पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो बेसिकली एक तरीका है दूसरे लोगों को ये बताने का कि आपके लाइफ में इथोस क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आप कौन हैं। हमने बहुत सारी ऐसी हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स देखे हैं जो कि अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस तमाम हाइप से निकल कर हम लोग जो हैं वो जो भी बंदा, जो भी प्रोफेशनल बंदा जो कि इंटरनेट पर और नेटवर्किंग साइट्स पर अवेलेबल है, उसको अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग जब वो अपनी कर रहा होता है तो इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी उन साइट्स को, उन अपने चैनल्स को, अपने जो भी उसकी इंटरनेट पर जो भी लाइक पेजेस हैं उनको जो है वो मैनेज कर सके, उनको मोल्ड कर सके जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, जैसे ही हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग की डेफिनेशन के बारे में जो है वो जानते हैं तो बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके ज़हनों में ये सवाल जो है वो पैदा हो रहा होगा कि वाई इज़ पर्सनल ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो क्रिटिकल होती है। क्यों? क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी ख़ुद की दूसरे लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन आपको देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। फिर आपकी वो इमेज जो है वो बहुत मैटर करती है जो कि आपको यानी कि ऑनलाइन लोगों के साथ फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट करा रही होती है, इंटरेक्शन आपकी करा रही होती है। आप लोग इस चीज़ के बारे में जानते हों या ना जानते हों, लेकिन आप लोग जब भी कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म्स, ख्वाह वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी और नेटवर्क हो, जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो आप लोगों का जो है वो एक सोशल बैकग्राउंड या आप लोगों का एक पर्सनल जो है वो ऑनलाइन प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है जो कि सर्चेबल होती है। और आजकल मोस्टली जो रिक्रूटर्स हैं और एम्प्लॉयर्स हैं वो आपकी उस प्रोफाइल को जो है वो सर्च करके देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा जो है वो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, कितना टाइम आप ऑनलाइन रहते हैं। और वो लोग अपने यानी कि एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए उनकी यही चीज़ें जो हैं वो चेक करते हैं। और तकरीबन 57% एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ऐसे कैंडिडेट से बात करना या उसका इंटरव्यू करना जो है वो पसंद नहीं करते जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो है वो वर्ल्ड में मोस्टली जो काम चल रहे हैं, कुछ कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटली आ गई हैं। हम लोग भी पास्ट में जो है वो डिजिटली बहुत सारा वर्क करते रहे हैं और स्टिल अभी कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग ये ट्रेनिंग भी जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ये डिजिटली ही सीख रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं हैं तो फिर इसका मतलब आप आजकल के वर्ल्ड के साथ जो है वो नहीं चल रहे और आप लोगों के लिए कोई भी जो है वो रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। कोई भी आपको रिक्रूट नहीं बनाएगा, अपना कोई भी आपको अपना एम्प्लॉय नहीं बनाएगा क्योंकि आप ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हैं।
तो इससे बेनिफिट आपको क्या हो रहा होता है जब आप एक्टिवली अपना एक पर्सनल ब्रांड जो है वो बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप अपने आप को जिस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग जिस तरीके से अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, अपने आप को लोगों को दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल एक एक्यूरेट मैनर में होगा, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल्स हैं पर इतना आप ऑनलाइन नहीं रहते, आप उसको एक्टिवली नहीं देखते, तो एक डिफ़ॉल्ट आपके बारे में जो है वो एक इमेज जो है वो सोशल मीडिया पर होगी कि पता नहीं आप शायद फ़ेक अकाउंट हैं या कोई फ़ेक पर्सन है जो कि इस सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, कि आप इतना एक्टिव नहीं हैं। लेकिन जब आप एक्टिवली सब चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, तो आपकी एक बिल्कुल सही इमेज जो है वो लोगों तक जा रही होती है और लोगों को पता चल रहा होता है कि आप क्या हैं। अब जी आ जाते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, कि हम लोग अपना पर्सनल ब्रांड जो है वो कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जो है हम बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है कि हमारा एक पर्सनल ब्रांड बनना ज़रूरी है, जो कि बहुत आसानी से हम एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम ना सिर्फ वर्बली बल्कि हम लोग जो है वो अपने बिहेवियर्स और अपने एक्शंस के साथ भी जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। चूँकि हम लोग जो हैं वो अपने ब्रांड को लिव एंड ब्रीथ करते हैं, यानी कि एक अपना पर्सनल ब्रांड जो है, यानी कि अपने आप को जब एज अ ब्रांड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम अपने ब्रांड को जी भी रहे होते हैं और उसी में सांस भी ले रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्रांड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हो हमारी, यानी कि जो हम हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट वही बता रहा हो हमारे बारे में, कुछ भी उसमें जो है वो झूठी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए, कि कुछ भी झूठ उसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सच और बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो हमें अपने बारे में उस ब्रांड में बताना है। जी, अब हमें क्या करना है, हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है अगर हम लोग अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने जा रहे हैं। 4 स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें नंबर 1 पर है फिगर आउट व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। आपका ब्रांड जो है वो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड करना चाहिए। आप लोग जो हैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में आपका ब्रांड होना चाहिए। नंबर पर क्या आ जाता है, ग्रो योर सोशल फुटप्रिंट। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है वो ऐसी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपकी इंटरेस्ट जो हैं उनको रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो हैं वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी और आप लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप लोगों के इंटरेस्ट हैं वो जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, और उसके अलावा उसमें जो है वो किसी किस्म का कोई भी, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि लेम स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपकी इन नेटवर्किंग साइट्स पर। और इसी की वजह से आपका जो है वो आपकी ऑडियंस के साथ जो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, और बिल्कुल जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा, कि उनको पता होगा कि भाई आप कोई फेक पर्सन नहीं हैं, आप एक ओरिजिनल पर्सन हैं। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाता है मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ। अब आप अपने जो पर्सनल ब्रांड है उसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई भी कमर्शियल या कॉर्पोरेट ब्रांड होता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ प्लान्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए वो अपना जो ब्रांड है अपना उसको रन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आपको भी जो है वो अपने लिए कुछ प्लान्स बनाने हैं, कुछ गोल सेट करने हैं, जिन पर काम करते हुए आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करेंगे, आप अपने ड्रीम्स को जो है वो फुलफ़िल करेंगे और आप ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आपने अपने लिए जो है वो प्लान्स बनाने हैं, और हमारा जो बिज़नेस का सिस्टम है वो भी हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ जो है वो हम बात कर रहे हैं कि हमें एक प्लान बनाना है अपने लिए।
नंबर 4 पर आ जाता है टेल अ स्टोरी। अब जब आप लोग चाह रहे हैं कि आप एक कंपेलिंग जो है वो पर्सनल ब्रांड बनाएं, तो उसके लिए आपके पास एक नरेटिव होना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप कौन हैं, आप प्रोफेशनली जो है वो क्या करते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो उसमें होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन जो है ये आपको जो है वो बाकी की दुनिया की जो भीड़ है उससे अलग लाकर खड़ा नहीं करती। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी इस स्टोरी में जो स्टोरी आप लिख रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हैं, उसमें कलर्स ऐड करने हैं। वो कलर्स क्या होंगे, वो कलर्स ये नहीं रेड ब्लू येलो कलर्स की मैं बात नहीं करी, उस कलर्स में मैं बात कर रही हूँ आपकी स्ट्रगल्स की, आपकी उस पाथ की जो कि आपने चूज़ किया अपने लिए। ठीक है, आप लोगों ने कैसे ये अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बनाया, कहाँ से कहाँ पर आप लोग आए हैं, आपके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आईं, कौन कौन सी अचीवमेंट्स आपको मिली, कौन कौन से ऐसे आपने जो है वो हार्ड टाइम्स देखे इस दौरान में, अप्स एंड डाउन्स क्या थे। ये चीज़ें जब आप शेयर करते हैं तो फिर आपका एक ब्रांड जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्यूरेट आपके बारे में बताता हुआ, आपको रिप्रेजेंट करता हुआ जो है वो दुनिया के सामने आता है। तो जितनी कलरफुल स्टोरी आपकी होगी, जितनी इसमें जो है वो स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं कह लें, तो वो आप करेंगे तो उतना ही ज़्यादा जो है वो अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आपकी ऑडियंसेस पे आपका जा रहा होगा। अब यहाँ पर जी हमारा जो टॉपिक है वो आज का एंड होता है। हम लोग जब अपने लिए अपना एक ब्रांड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, एक हमें क्लियर आइडिया जो है वो मिल जाता है कि हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं और हम लोगों को किस तरीके से उसको हासिल करना है और हम लोग किस तरीके से मार्केट के उन एट्रीब्यूट्स को जो है वो अपनी टारगेट ऑडियंस की तरफ जो है वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को भी क्लियर पता चल गया होगा कि आप लोगों ने अपने आप को एज अ ब्रांड कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आप लोगों ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। और इसके साथ जो है वो अगर मज़ीद आप लोग चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक पर मज़ीद और गाइडेंस मिले, कुछ प्रोफाइल्स हैं जिनको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहती क्योंकि हम लोगों का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है और हम लोग इसको जो है वो किसी भी चीज़ से मिक्स नहीं करना चाहते। तो आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड से आप लोगों का ताल्लुक़ है, जिस भी बिज़नेस से आप लोगों का ताल्लुक़ है, आप उस बिज़नेस के जो टॉप पे हैं लोग, जो टॉप लीडर्स हैं, उनकी प्रोफाइल्स चेक करें, उनको देखें, तो आपको आइडिया होगा कि आप लोगों ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है। इसमें ये नहीं है कि मिसाल है कि पर्सनल ब्रांडिंग में आप लोग ये सोचें कि आपको किसी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, आपको हाईलाइट करना है अपने आप को। आप लोगों ने अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना है, आपने अपनी एक्टिविटीज़ बतानी है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। लाइक आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको आप लोग जब अपने ऑडियंसेस के साथ शेयर करते हैं तो आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही कोई डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।